औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमति व अला इत्रतिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमिल किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। दुरूद अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम मुहम्मदिन मुहम्मद व अज्जल फ़रज। आज का जो मौजू इंतख़ाब किया गया है वो निकाह से मुताल्लिक़ है और उसमें भी निकाह से मुताल्लिक़ कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि वालिदैन की जानिब से हो जाती हैं और कुछ गलत फहमियाँ हैं और कुछ कन्फ्यूज़न्स हैं जिसको अगर वालिदैन को या तरफ़ैन को अगर पहले से वो बात पता हो तो इस तरह की जो मुश्किलात और पेचीदगियाँ हैं वो पैदा ना हो। तो यकीनन मौजू ऐसा है तो इसमें कोई निकाह पढ़ाने का तरीक़ा तो बताऊँगा नहीं, और लेकिन ये बताऊँगा कि ये जो निकाह हो रहे होते हैं यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं तो उसे हम अगर पहले से हल कर लें तो किसी किस्म की जो है वो हम परेशानी से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इससे पहले कि मैं बताना शुरू करूं, कुरान मजीद की जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम बनाया है वो सूरह नूर की आयत नंबर 32 है। और सूरह नूर की तालीमात और इसकी फ़जीलत और इसके ख़वास बेशुमार हैं अगर आप तफसीर की किताब के अंदर पढ़ें। इसके अंदर बहुत सारी हुदूद व क़ुयूद को बयान किया गया है और इसी में मुख्तलिफ़ जो ख़ास किस्म के गुनाह कबीरा हैं उनकी सज़ाएँ भी इसी सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं और पर्दे का हुक्म भी इसी सूरह के अंदर इरशाद फरमाया है। और तोहमत लगाना, क़ज़फ़ और इस तरह के और इल्ज़ामात उनकी भी सज़ाओं को खुदा ताला ने सूरह नूर में बयान किया, 18वें पारे के अंदर मौजूद है। आयत नंबर 32 की मैंने तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। सूरह नूर इसे इस बिना पर भी कहा जाता है कि तकरीबन 5 से 7 मरतबा इसके अंदर नूर का लफ्ज़ जो है वो आया है और इसके काफ़ी फ़ज़ाइल अगर आप इस सूरह को पढ़ें और इसकी तालीमात को देखें, उसमें मुझे एक बहुत जो अच्छी बात लगी वो ये कि अगर आप इसकी तफसीर को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ़ पर्दा औरतों पर भी वाजिब नहीं है, मर्दों पर भी वाजिब है। हमारे यहाँ माशरे के अंदर मर्द को तसव्वुर किया जाता है कि ये आज़ाद है और औरत पर्दा करेगी। कुरान ने सख्ती से कहा है कि मर्द भी पर्दा करेगा और उसकी नज़रें, उसकी आँखों, उससे मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो गुफ्तगू की है। अच्छा, कभी किसी मौके पर और भी बयान करूँगा कि मर्द के और कौन कौन से पर्दे होते हैं और ख़वातीन के ये जो शरई हिजाब है इसके अलावा और कौन कौन से पर्दे होते हैं, ठीक है ना। मैं उनमें से एक मिसाल दूँगी। बाज़ औक़ात हमें किसी के सामने अगर उस बात को हम ज़ाहिर कर दें, हमारा अपना रिश्तेदार है मिसाल के तौर पर, लेकिन उस बात को हम ज़ाहिर कर दें तो उसकी दिल आज़ारी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो पर्दा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, ये वाला पर्दा भी वाजिब हो जाएगा कि उस यहाँ पर इस वक्त जो है, मैं भी ग़ीबत और तोहमत की बात नहीं कर रहा हूँ, ग़ीबत और तोहमत की बात नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर आप अपनी आसाइशों को गिनाना शुरू कर दें, वो कसमा पुरसी की हालत में आप उसके सामने अपनी आसाइशें गिना रहे हैं,
तो यहाँ पर एहतियात करनी है कि यहाँ पर पर्दा करना है। तो पर्दे की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। एक तो वो शरई हिजाब जो ख़वातीन करती हैं, फिर मर्दों की भी अपने पर्दे की अक़साम हैं कि कौन कौन से उनके लिए पर्दे लाजिम हैं, फिर ख़वातीन और मर्द के लिए कौन कौन से पर्दे हैं। ये मैं इंशाअल्लाह कभी किसी मौके पर मौका मिला तो गुफ्तगू करूँगा। कुरान इन तमाम हुदूद व क़ुयूद को बयान करने के बाद, पर्दे पर मुकम्मल गुफ्तगू करने के बाद, एक इंतहाई पुरसुकून अंदाज के अंदर एक इस आयत के अंदर वजाहत है, करामत है कि इरशाद फरमाता है और कहता है अल्लाह ताला कि वह अंकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, ये तुम्हारे मातहत जो लोग हैं। अब मातहत में कौन हो सकता है? उस ज़माने के अंदर ग़ुलाम हो सकते हैं, आजकल का बाप की निस्बत से बेटा हो सकता है, दीगर रिश्तेदारों की निस्बत से भाई हो सकता है, या मिसाल के तौर पर बस जिसकी बात आप तक पहुंच जाए। कुरान कहता है कि इनका जो है वो निकाह करवाना है। और एक और जो अलग से इसरार किया कुरान ने, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, जो तुम लोगों में से सलाहियत रखते हो निकाह करने की, उनके निकाह करवाने। एक ज़िम्मेदारी भी दी है कि वो अफराद जो अपने आप को इस चीज़ का अहल समझते हैं कि अगर मेरी बातचीत से मसला हल हो जाएगा या मैं थोड़ी सी पेश रफ़ करूँ, यह हर एक का काम नहीं है। ये किसी का निकाह करवाना, किसी की शादी करवाना ये आसान काम नहीं है, बड़े दिल गुर्दे का काम है। इसके अंदर होता ये है कि अगर आपने उनके अगर 5-6 महीने अच्छे चले तो आपको शाबाश मिलेगी, और 6ठे महीने के बाद मामला ख़राब हो गया तो सारे इल्ज़ाम आप पर हैं। तो सही है, अच्छी बात है, मशवरा दूंगा कि आप रिश्ता करवाएं, सब कुछ करवाएं, लेकिन कोई भी आप किसी भी काम के अंदर अपनी अगर ज़िम्मेदारी लेते हैं तो ख़ुद को पहले सिक्योर करें। ठीक है, सिक्योर करके काम करें, पूरी ज़िम्मेदारी ना लेंगे जनाब मैंने पूरी जो ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी ले ली है, तो कोई किसी की नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये तो कुरानी हुक्म हो गया कि जो सलाहियत रखते होंगे उनका जो है वो आपने निकाह करवाने की ज़िम्मेदारी लेनी है। अब ये क्या होगा कि आप किसी का कोई पैगाम पहुंचाना है वो पहुंचा देंगे, या असबाब फराम करेंगे कि किसी तरीके से जो है इनका निकाह वगैरह हो जाए। तो कुरान कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि किसी का आप अगर निकाह करवाते हैं। अब कुरान कहता है कि निकाह करवाने के बाद क्या होगा, ये निकाह जो करवाओगे इसका फ़ायदा क्या है? निकाह करवाने का फ़ायदा, निकाह का फ़ायदा क्या है? निकाह का और निकाह करवाने का फ़ायदा क्या है? कुरान कहता है कि इन यकूनु फुकरा, अगर ये जो जिनका निकाह हो रहा है, इन यकूनु फुकरा, अगर ये गरीब होंगे, मोहताज होंगे किसी चीज़ के, युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ले, खुदा अपनी वुसअत से और इनको गनी कर देगा, इनकी इस मोहताजगी को दूर कर देगा। ठीक है, ये कुरान ने शादी से मुतालिक, पहले पर्दे से मुतालिक मुकम्मल गुफ्तगू की, पूरा तमाम मामलात को बताया और फिर उसके बाद हल बताया कि देखो ये एक निकाह है, इसके ज़रिए एक अच्छा हल है। ये निकाह करोगे तो फिर और मकामात पर के जोड़ा बनाने की वजह और हिकमत को बताया कि ये शादी करना, निकाह करना जो है वो आपस में जो है वो बाइस सुकून है, यानी ये निकाह करना सुकून और राहत का बाइस है। ठीक है ना, से घर बन जाते हैं और घर का माहौल अच्छा हो जाता है। कमाने की कोई ऐसी ख़ास हैसियत नहीं होती, शादी के बाद उसको एक इज़्ज़त और एक हैसियत मिल जाती है, और जो है वो अगर थोड़ा सा संजीदा बन जाए तो वो समझ जाता है कि यार पहले मेरी इतनी इज़्ज़त नहीं थी, अब वाकई जो है एक अच्छा। फिर दूसरी जगह निस्बत होने से उनका एक नाम जुड़ जाता है, मियाँ बीवी कहलाने लगते हैं, फ़लाना तुम्हारा मियाँ है, रिश्तेदार कह रहे हैं फ़लानी तुम्हारी बीवी है। तो अगर इसको अगर गौर से महसूस करें तो एक इज़्ज़त है, एक इज़्ज़त है, उसको इज़्ज़त भी मिल गई, उसको तौक़ीर भी मिल गई, और भी
बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो निकाह के सूरत में उसको मिलते हैं। उसका एक मैनेज करने वाला शख्स आ जाता है, वो ख़ुद भी मैनेज करता है, साथ में मैनेज करने वाला शख्स भी हो जाता है। एक अकेला और दो 11 हो जाते हैं। काफ़ी इससे फ़ायदा होते हैं। और मैं एक अज़राए मजाक बात अगर यहाँ पर कहूँ कि जो ख़बर आपको अगले 6 महीने पहले मिलनी है वो आपको हाथ के हाथ मिल रही होती है, क्योंकि आप जिसको लेकर आ गए वो आपको सारी जो है वो ख़बरें भी फराहम कर रहे हैं। तो आप ख़बरदार भी हो जाते हैं, चौकन्ना भी हो जाते हैं, अच्छा ये होने वाला है। देखिए ना, कोई अगर मिसाल के तौर पर उसे पहले से खबर मिल जाए कि ये होने वाला है, ठीक है ना, तो चौकन्ना हो जाएगा। तो उसको जो खबर जो है घर वाले भी देना पसंद नहीं करते, वो घर वाले देना पसंद नहीं करते, वो जो है ना वो घर वाली उसे बताते थे कि क्या होने वाला है। तो ये एक बहरहाल हकीकत तो है। और ये यकीनन आप सब लोग इस चीज़ से गुज़रे होंगे कि वो जो कवारा बंदा है उसके पास इतनी ख़बर नहीं होती जितना शादीशुदा है उसके पास काफ़ी ख़बर होती है। और ये भी एक अच्छी बात है कि फ़ायदे वाली बात है। इसके अलावा और दीगर भी फ़वाइद हैं कि जो कि खुदाए ताला ने, सही है, अल्लाह ताला ने उसको जब पैदा किया है तो वो लाजमी सी बात है, जब बुलूगत तक गया तो कवारा ही है। लेकिन इस्लाम ने, सही है, उसे बचपन से लेकर बुलूगत तक उसे मतलब उसकी हैसियत उसकी कवारा हैसियत है। लेकिन इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि कोई शख्स कवारा रहे, और बहुत ज़्यादा जो है इसकी ताकीद करता है कि वो शख्स जो है वो निकाह में आ जाए। अगर कोई खातून है तो वो निकाह में आ जाएं, और जो मर्द साहब हैं वो निकाह में आ जाएं। और अल्लाह, सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि इसी बिना पर इस्लाम ने इसको हल किया। कुरान मजीद के अंदर आयत नाज़िल हुई, वो कहता है भाई मेरा अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, मैं औरत के साथ गुजारा कैसे करूँगा। देखिए, इसमें मसला था कि कुछ मिसमैनेजमेंट के मसाइल तो हैं, सही है ना, मिसमैनेजमेंट के कुछ मसाइल हैं। लेकिन इसका इस्लाम में कोई कसूर नहीं है, इस्लाम में इसका कोई कसूर नहीं है। आप एक औरत को, अगर मैं इस वक्त मर्दों से खिताब कर रहा हूँ, एक औरत को शादी करके आराम से पाल सकते हैं, लेकिन अगर अपने ख़र्चे महदूद रखें, ठीक है ना, तो आप चेंज जाएगा कि आप कोई बिजनेस बनेंगे, फिर आपके पास वो फलाने टाइप की गाड़ी होगी, और जो है वो फलानी आपके पास सलाहियत मौजूद हो जाएगी, तो उस वक्त तो जो है ना वो आपकी जो है ना तकरीबन काफ़ी सारी ज़िंदगी जो है वो गुज़र चुकी होगी। तो ये तो थी चंद गुजारिशात कुरानी आयत के ज़िल में। अब मुझे आसान अल्फाज के अंदर ये गुफ्तगू करनी है कि किन किन मकामात पर लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं। अभी जैसे कि मैंने जिक्र किया कि कुरान इस चीज़ को पसंद करता है कि लोग रिश्ता करवाएं, ठीक है, पसंद करता है इस्लाम इस चीज़ को कि लोग जो है वो रिश्ता करवाएं। इसी बिना पर अनक्यू का लफ्ज़ आया कि निकाह करवाओ, और किसी भी लड़की से या किसी भी लड़के से मुखातिब होकर नहीं कहा जब तुम जवान हो जाओ तो जाओ निकाह कर लो, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कलाम के अंदर ऐसी कहीं भी आपको तर्ज नज़र नहीं आएगी कि अल्लाह ताला ने ऐसा कहा। यानी बीच के अंदर मैनेज करने वाले अफराद को भी मुखातिब किया गया है। उसके अंदर ये माँ बाप भी मुखातिब हैं, खाला भी मुखातिब हैं, मामू भी मुखातिब हैं, सारे लोग मुखातिब हैं, ठीक है। और बल्कि इदारे का जो सरबरा है या मिसाल के तौर पर इदारे के अफराद हैं वो देखते हैं किसी का अगर निकाह हम लोग पॉसिबल करवा सकते हैं तो वो सब लोग मुखातिब हैं, हर अहल अफराद मुखातिब है, ठीक है ना। और ये एक अच्छी बात शुमार की गई है, मुस्तहसन बात शुमार की गई है। अब जो सबसे बड़ी एक जो मैं क्योंकि अब थोड़ी बहुत गलतियों को निशानदेही करना चाहूँगा, तो निकाह के अंदर जो हमने महसूस किया जो सबसे बड़ी गलती होती है वो 2-4 शुरू की गलतियाँ हैं। एक तो सबसे पहली बात ये है कि निकाह के हवाले से इस्तिखारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। निकाह के हवाले से इस्तिखारा मत करवाएं। निकाह के अंदर तहक़ीक़, और निकाह जिस शख्स से किया जा रहा है उस बंदे की तहक़ीक़ या उस लड़की की तहक़ीक़ की जाए, हम जो है वो इस्तिखारा करते हैं। और फिर एक आजकल जो इस माशरे के अंदर झूठ आ गया है वो ये कि आपने अगर किसी को रिश्ते को मना करना है तो आप इस्तिखारे की तोहमत लगा के मना कर देते हो कि इस्तिखारा नहीं आया, जबकि आपने करवाया भी नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि
साथ के साथ ये भी बताता चलूँ कि देखें, बात दरअसल ये है कि फ़लाने शख्स की लड़की का फ़लाने शख्स से रिश्ता होना है, ये आपने ख़ुद देखना है, ये उस रिश्ता घर वालों ने देखना है, ठीक है। अल्लाह ताला बरकत देगा, लेकिन अल्लाह ताला वहाँ से बैठ के फैसला नहीं करेगा कि इन दोनों की शादी होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। ना वो आसमान पे जोड़ा बनाएगा, ना ही उसने आसमान से जोड़ा बना के भेजा है कि तुम्हारी शादी होगी। खुदा ताला ने बस सिर्फ एक ही निकाह के हवाले से कि ये मेरी मर्ज़ी से होगा, ये लड़का होगा और ये लड़की होगी। सिर्फ इस पूरी हिस्ट्री और तारीख के अंदर उठा के देख लेंगे, खुदा की ख्वाहिश सिर्फ एक ही रिश्ते की जानिब थी कि ये रिश्ता मेरी मर्ज़ी से होगा। उसमें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब लड़का होंगे, दुल्हा होंगे, और बीबी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा लड़कियाँ दुल्हन होंगी। और अपने काबिल तरीन मैसेंजर हज़रत जिब्राइल को भेजा अल्लाह के रसूल के पास। देखें पैगाम का तरीका देखें, अल्लाह के रसूल के पास आए, जो कुरान लेकर आए वो ये रिश्ता भी लेकर आए कि अल्लाह ताला की ये मर्ज़ी है। और अल्लाह के रसूल ने हज़रत, क्योंकि वो इतने अमीन और सादिक थे कि जब कुरान की आयतें नाजिल होती थी उसको पढ़ के सुनाते थे। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का पैगाम इस रिश्ते का सुनाया। मौला अली वहाँ पर मौजूद थे कि अल्लाह ये फरमाता है। अब अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हुए जिन्होंने सारी ज़िंदगी गुजार दी, ऐसे कैसे इत्तबा ना करेंगे जो कि अल्लाह का पैगाम आया है, या रसूलल्लाह मैं राज़ी हूँ। ये वाहिद जोड़ा है जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल थी कि इनका आपस में रिश्ता हुआ। बाकी अगर तारीख़ में देखें कि वो बड़े मियाँ भी आ गए थे, वो साहब भी आ गए थे, उन्होंने भी रिश्ता डाला था। ये क्या इसी बिना पर अल्लाह ताला ने झूठों पर जो है वो लानत की, और कुरान मजीद की बाकायदा आयत है वलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ठीक है ना। इन्होंने हर सूरत के अंदर अपनी जो है ना वो एंट्री कहते हैं ना, इन्होंने हर सूरत में अपनी एंट्री हर जगह पे मारनी होती है, किसी भी मामले में हो जाए, ठीक है ना। तो बहरहाल पहला मामला ये कि इस्तिखारा करवाने से अवॉइड करें, इस्तिखारे से बचें, ठीक है। अच्छा देखें, रिश्ता जो बनना होगा ना, मैं क्योंकि बात दरअसल ये है कि सन 2001 या सन 2002 से इस निकाह के पढ़ाने और इनके डॉक्यूमेंट्स और इनसे ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैंने सगे रिश्तेदारों का भी मामला ख़त्म होते हुए देखा है, और गैरों का रिश्ता भी दूर तक चलते हुए देखा है, ठीक है ना। इस्तिखारे वालों का मामला भी ख़त्म होते हुए देखा है, और जिन्होंने इस्तिखारा नहीं करा उनका भी मामला चलते हुए देखा है। लेकिन असल में बात दरअसल ये कि पीछे इसकी कुछ चंद वजूहात हैं। इस बिना पर आपसे कह रहा हूँ कि इस्तिखारा मत करवाया करें। बाद में फिर आप अल्लाह ताला से कहेंगे कि या अल्लाह, ये हमने तो तेरे से मशवरा मांगा था, तूने एक ऐसा मशवरा दिया, बाद में तो ये इस तरह का मतलब। अच्छा एक अपना और तज़िया बता दूँ क्या, हमारी जो ज़िम्मेदारी है ना, बस वो एक मखसूस हद तक तहक़ीक़ कर सकते हैं। बाद में अगर वो टोटली धोखाधड़ी पर मुश्तमिल है और धोखा ही दे रहा है, तो हम तो इतने बड़े जासूस नहीं हैं कि हम उसकी हकीकत को पहचान सकें। अलबत्ता ख़ानदान के कुछ लोग होते हैं, वो सीधे साधे रिश्ते के अंदर भी इतने मसाइल पैदा कर देते हैं, ये कह के कुछ तो है जी, तो वो मामला और ख़राब कर देते हैं। भाई इतनी भी ज़्यादा तहक़ीक़ नहीं करनी है, बस दीनदार देख लें और उसकी रोटी रोज़ी के बारे में मालूम कर लें। आजकल मैंने जो एक और चीज़ देखी है कि कुछ कोड वर्ड्स आ गए हैं, वो जॉब जो है ना अपनी इंग्लिश में इस तरह से बताता है कि बाद में वही वाली मिसाल हो गई कि बताता है कि पानी में जहाज़ चलते हैं, बाद में पता चलता है कि वो टब के अंदर छोटे छोटे जहाज़ लेके बैठा हुआ है। तो ये इस तरह की धोखाधड़ी भी बहुत ज़्यादा आ गई है कि जिसमें जो है वो जॉब को गलत बताया जाता है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप कहाँ 16वें फ्लोर पे 17वें फ्लोर पे उसकी जॉब की तहक़ीक़ करने आएंगे, और जिस दिन आप तहक़ीक़ करने आते हैं वो उस दिन छुट्टी करता है। तो आप बताएं। अच्छा दूसरी चीज़ है कि इंतखाब में देर करनी चाहिए, शादी में जल्दी करनी चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, उसकी तहक़ीक़ कर रहे हैं
इंतखाब में भी जल्दी कर रहे हैं और शादी में भी जल्दी कर रहे हैं, उससे में नुकसान हो रहा है। पहला मसला कि इस्तिखारा ना कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी कन्फ्यूज़न जिसके बारे में बताऊंगा, लोग हमें फ़ोन कर रहे होते हैं कि हमें तो निकाहनामे के बारे में नहीं पता, हमें तो ये नहीं पता, वो नहीं पता। तो आज मैं दोनों इंग्लिश उर्दू दोनों निकाहनामे लेकर आया हूँ, ठीक है। आपको पढ़ के बता दूंगा भाई ये इसमें कितना आपके काम का और कितना आपके काम का नहीं है, और क्या क्या ख़वातीन के हुकूक़ हैं और क्या क्या मर्दों के हुकूक़ हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं तरतीब सिर्फ जुमले बता रहा हूँ, बाद में इनकी तशरीह करूँगा। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है कि जब हम निकाह शुरू करते हैं तो उस वक्त हमें पूछना पड़ता है भाई महर कितना है। तो वो जो मर्द हज़रात बैठे होते हैं महर, अब वो जो अंदर खातून बैठी हुई है ना, वो लड़की की अम्मा है या जो भी है या कोई इसकी खाला है, वो महर तय करेंगी। भाई ये महर आपने पहले क्यों नहीं तय किया है? अब वहाँ गई है तो वो अम्मा और खाला के मशवरे चल रहे हैं, ये महर होगा। लड़का लड़की को पता ही नहीं क्या महर होगा, उनके मशवरे चल रहे हैं। अब वो आ रहा है इतनी देर बाद, क्या हुआ भाई, क्या करना है? वो तो कह रहे हैं कि इतने कर लो। तो वो जो लड़के का बाप है, भाई देख लो आपकी मर्जी है। भाई दुल्हा से पूछा नहीं, दुल्हन से पूछा नहीं, लड़की डिमांड करेगी, दुल्हा हाँ करेगा, आप लोग आपस में तय करते जा रहे हो। और फिर कभी कहोगे डॉलर्स में होगा, कभी कह रहे हो कैनेडियन में होगा, कभी कह रहे हो इतने इतने लाखों रुपए होंगे। जी, एक इंतहाई गरीब सा लड़का था, अभी रिसेंटली मैंने उसका निकाह पढ़ाया, तो वह कह रहा है कि मौलाना मैं 38 साल का हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने कहा यार तुम्हारी उम्र तो कम है, आराम से हो जाएगी, तुम राब्ता तो करते। तो कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से मुझे लड़की मिली है, लेकिन वो महर बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी उनसे बात करा दो, वरना उनसे कहो मैंने मौलाना साहब को बुक किया है। मौलाना साहब कह रहे हैं भाई इतना महर नहीं होता, इतना महर नहीं होता। तो वो महर को कम करते करते लाएँ तो 1.25 लाख में आए वो, वरना मैंने उनका जो है ना महर 25,000 से ऊपर नहीं जाने देना था। लड़का कह रहा है मौलाना ये बस मेरा जो है वो हो जाए तो अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ लोग जो ना इतने मायूस हो गए, इतने मायूस हो गए, फेसबुक पे रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं जी, अपने अहल अफराद से कहते नहीं हैं, डर रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ बड़ा मसला और अलमिया बन गया। अच्छा, इतनी देर बाद मैंने भी ईद के तीसरे दिन निकाह पढ़ाया, मैं अपने तजर्बे बताऊंगा। ईद के तीसरे दिन पढ़ाया, मुझे पहले से कह दिया कि आपको वक्त पे पहुंचना है। मैं 8:30 पे पहुंच गया, 10:45 पे निकाह शुरू कर रहे हैं जी। उसके बाद मुझसे और कह रहे हैं कि हदीस किस्सा और पढ़ दें। एक दफ़ा एक निकाह के अंदर तो आप यकीन करिएगा, शदीद सर्दियों के अंदर निकाह पढ़ाया, रात के 12 बजे वो बारात आई है और 12:15 पे वो कह रहे हैं कि हदीस किस्सा भी पढ़ें, और हमें बुलाया हुआ आपने 9:30 से। ये गलतियाँ हैं ना, क्या हरकतें कर रहे हैं आप। अच्छा, अभी मैं और बहुत सारी भी गलतियाँ बताऊंगा कि जिससे हमारे निकाहों पर, हमारे जो आने वाली ज़िंदगी, इस पर कितना असर पड़ता है। वो अब महर पे बहस चल रही है, वो कह रहे हैं वो उसका वो फलाना वाला प्लॉट भी इसमें लिखवाना है। कुछ वालिदैन को मैं देखा निकाह के अंदर बेचारे लड़की साथ, अब मैं क्या बताऊँ, एक मजलूम होते हैं इनके वालिदैन, फ़ाइलें लेकर आए मैं, ये मकान की फ़ाइल है, इसको निकाह में लिख दीजिएगा। लड़के से तो पूछे भाई ये क्या कुछ खाता कमाता है, इसको सब कुछ हमें ही देना है क्या? ये भी कुछ करेगा या नहीं करेगा? इसको फाइल भी चाहिए, इसको गाड़ी भी चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए। समझ नहीं आया है। तो खैर बहरहाल हमारे माशरे में अब ये चीज़ें हैं, हम क्या कर सकते हैं। एक आ गए साहब, मौलाना फैसला हो गया, खाला ने कहा 14 मासूमीन की ज़ियारत करवाएगा। मैंने कहा भाई मैं तो करवा दूंगा, ये तो इतना तुमने तक 20 लाख से तो ऊपर का पैकेज बता दिया है। अब अगर मिसाल के तौर पर आइम्मे बकी की ज़ियारत होगी तो इसका मतलब है उम्रा लगेगा, वही इतना महंगा है। और मतलब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कैसे कराऊंगा जी, ये कैसे कराएगा? मैं तो लिख के चला जाऊँगा। 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी है, तो आप पहले सोच समझ के तो बात करें। फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, वो ले गया करबला, हालात ख़राब हैं।
नहीं करवा सका सामर्रा की ज़ियारत, तो फिर मेहर तो फिर भी वाजिब रहेगा कि मासूम इमाम हसन अस्करी और वहाँ पर दफन दे, ज़ियारत नहीं कराई। तो भाई सोच समझ कर आप लोग बात करें ना, ताकि हम मेहर की अभी लाइन अगर आप देखेंगे ना इतनी है कि बस उसमें आप नाम लिख सकते हैं दानिश हसन रिजवी, समझ रहे आप, इससे ऊपर कोई लाइन ही नहीं है। और इतनी लंबी चौड़ी आप शराइत लिख रहे होते हैं। तो मैं उनकी गलतियां बताऊंगी कि लोग क्या क्या मेहर लिखवा रहे होते हैं और कौन कौन से मेहर लिखवाने चाहिए। ठीक है सर, अब तो हम सबके निकाह हो गए, बच्चों की बच्चे हैं हमारे। देखिए मौका तबलीग है, वो किसी भी मौके पर हो जाए। सर डिमांड तो किसी भी वक्त कर सकता है। अच्छा, हमारे एक मौलाना है बहुत अच्छी बात कहते हैं। मैं अक्सर बेशतर उनके साथ निकाह पढ़ाता हूँ, तो वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, निकाह पढ़ाने से पहले कहते हैं, लेकिन वो बात और बहुत अच्छी लगती है मुझे उनकी बात। वो जब माइक उनके हाथ में होता है, वो कहते हैं कि भाई मैं अब जो है ना इजाज़त वगैरह हो गई है, मैं आपका निकाह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और उसको हिला के कहते हैं ये जहन के अंदर रखना, अब तुम मकरूज़ हो गए हो औरत के, वो भी तुम औरत के मकरूज़ हो। तो इसी बिना पर आयतुल्लाह सिस्तानी ने मेहर की अक़साम के अंदर से जो दैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, दैन कर्ज़े को कहते हैं, यानी दैन भी कर्ज़े में शुमार, दैन भी मेहर में लिखा जा सकता है। यानी जो लिखते हैं ना ये 25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये, इतने कैनेडियन डॉलर्स, इतने क्या कहते हैं वो दिरहम, तो ये सारा का सारा जो ऑन डिमांड मेहर गया, सारा का सारा कर्ज़ है। आपको बहुत सारे लोग बाहर मिलते हैं, अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं अल्लाह का शुक्र है सही है, नमाज रोज़े के अंदर इतना मस्ता नहीं करता, छुट्टी हो जाती है, लेकिन कर्ज़ा मेरा किसी पे नहीं है भाई, औरत का कर्ज़ा भी है आप पर। और अगर आप खुम्स नहीं दे रहे तो आप पर सादात और इमाम का भी कर्ज़ा है। ये मैंने ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखा है जो खुम्स के पक्के चोरे कहते हैं हमें किसी का देना नहीं है, आपको इमाम का और सादात का देना है। आपने भी बीवी का जो है निकाह करके लाया हो, उसका वो ये कर्ज आप मकरूज़ हो उसके, इसका कर्जा देना है आपने। और पता नहीं कितने में आपके कर्जे गिनवा दूंगा कि आप पर कितने कर्जे हैं। आप कहते हैं मैं क्लियर हूँ, मुझे क्लीन चिट मिली हुई है, आप गौर ही नहीं करते शरई मसाइल पर जी। तो पता नहीं कितनी ही आप पर वाजिबात हैं जो कि फौत हो चुके हैं, जो कि क़ज़ा हो गए हैं, वो सारे आप पर आपके ज़िम्मे पे हैं। अच्छा, कुछ थोड़ा सा दर्द दिल भी बयान कर दूं। ये मौलाना हजरात को मुझ समेत इतना वक्त से पहले बुला लेते हैं। एक मैं आपको बताऊं, एक बंदा होता है इनका बीच में कोऑर्डिनेटर, वो हमें फ़ोन करता है, मौलाना आपको इस जगह पर पहुंचना है, बारात इतने बजे पहुंच जाएगी। ज़्यादातर हम उसके कहने पे पहुंच जाते हैं। वो बंदा जब दुआ हो रही होती जब आपको नज़र आएगा कि इस बंदे ने बुक किया था, आप उसको 2 घंटे तक पहुंचने के बाद कॉल मिला लो, आपकी कॉल ही नहीं उठाएगा। ठीक है, अब क्या है कि भाई देखें, बात दरअसल ये है कि अगर आपके पास वक्त है, आपका वक्त कीमती है, तो मौलाना हजरात का भी कीमती है। अभी हमने रिसेंटली एक निकाह पढ़ाया है, तो वहाँ पर मुझे इतना देर इंतज़ार करने के बाद एक एमरजेंसी न्यूज़ दी गई जो मैं हिल गया कि यार लड़के के वालिद को हार्ट अटैक हुआ, उनको हॉस्पिटल लेकर गए, मौलाना आपको निकाह लेट करना पड़ेगा। मैं दुआ कि यार इनको तो हार्ट अटैक हो गया, मसला ख़राब हो गया, इनके घर में खुशी करें। चलो कुछ देर बाद बहरहाल बारात आई, तो एक बड़े मियाँ भी चलते हुए आ रहे हैं और इत्तेफाक से मेरे बराबर में आके बैठ गए। तो जब मेरे बराबर में आके बैठता है, मैं उनसे हाथ मिलाता हूँ। मैंने पूछा आप कौन है? कह रहे मैं तो लड़के का वालिद हूँ। मैंने कहा तो आप अभी हॉस्पिटल नहीं गए थे? कह रहे हैं यार मौलाना साहब ये सारे घर वाले लेट कर रहे हैं, मैं तो घर में सबसे पहले तैयार मैं ही बैठा हुआ हूँ, सबसे पहले तैयार मैं बैठा हुआ हूँ, और ये घर वाले सारे इतना लेट तैयार होते हैं, फिर ये तैयार हुए हैं तो फिर मैं बैठा हूँ इनकी गाड़ी में। तो मैंने कहा आप हॉस्पिटल नहीं गए थे? कह रहे हैं खुदा ना करे मौलाना मैं हट्टा कट्टा बंदा हूँ, मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊँ। झूठ, सरासर झूठ बोला जा रहा है, इतना झूठ बोला जाता है क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। सर आपने बताया कि आप जी मैं बता चुका हूँ, ये नहीं बताया, लेकिन मैंने कहा कि आपके बारे में कुछ मैंने सुना था, लेकिन हार्ट अटैक नहीं था। मैं नहीं, मुझे बताना नहीं था उन्हें। अच्छा, तो अब हुआ ये कि लोग अपने पता नहीं कैसे कैसे मसले बयान करते थे। क्यों? मसला दरअसल ये है क्योंकि इस वक्त सरपरस्त वो आलिम है जो इस वक्त निकाह में आया हुआ है, वो अगर थोड़ा सा जिद आ जाएगी ना उसकी, तो वो मामला ख़राब हो जाएगा, वो उठ के चला जाएगा।
तो अब मामला ये है कि वो उसको कवर करने के लिए असल मौलाना की इज़्ज़त, जो मैंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताऊं, इज़्ज़त वो 2 दिन पहले होती है जो बुकिंग हो रही होती है, आगा साहब किबला साहब क्या जा रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि निकाहनामा हम लेकर आएंगे और अटैच भी हम खुद करवाएंगे, आखिर में वो भी जिम्मेदारी हमारे ज़िम्मे लगा दी जाती है। और उसके बाद जैसी बस आपने निकाह ख़त्म किया, दुआ ख़त्म करी, कौन मौलाना, हु आर यू, आप कौन होते हैं। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर आजकल एक जो रस्म आ गई है वो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही गलत रस्म है, और ये हराम रस्म है कि वो दुल्हन की एंट्री, वो पूरी लाइटें बंद होंगी और फिर पूरा म्यूज़िक चलेगा, उस पर लाइटें मारी जाएंगी और वो निकलेगा, ठीक है। अब मौलाना का 2 ही मसले हैं, या तो दीन बचा लें या दुनिया बचा लें। मौलाना को हर सूरत में उठ के जाना है एंट्री से पहले, फिर ना वो पूरा म्यूज़िक भी सुनेंगे, और क्या होगा, फिर बाद में उनको खाना मिलेगा। खाना भी कुर्बान करें, ये जो आपने 2 घंटे इतना वक्त आपने बर्दाश्त किया है, इसको भी बर्दाश्त करें। और फिर उसके बाद जो है, अब बहरहाल मेरे जैसा बंदा तो रुक नहीं सकता, लेकिन अगर कोई रुक रहा है तो फिर उसकी तो ये बहुत ज़्यादा इंसल्ट की बात है। क्योंकि बात दरअसल ये कि आपने एक आलिम को बुलाया, उसको रेस्पेक्ट नहीं की, उसकी आपने इज़्ज़त नहीं की। अच्छा, दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो हमने नोट की है, ये मैनेजमेंट के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, कभी भी मैंने निकाह पढ़ाया है, सिर्फ इतनी पूरी ज़िंदगी के अंदर 1-2 जगह माइक सही होगा। हाँ सर, ये तो एट द टाइम निकाह के मौके पर साउंड ख़राब हो जाता है, और जो गाने उसके चल रहे होते हैं उस वक्त बिल्कुल ज़बरदस्त आवाज़ आ रही होती है, और सबसे पहले कि हमें जाके बंद करवाना पड़ता है। वो उसको जो 8, 10, 20 हज़ार रुपये दिए म्यूज़िक बुक करने वाले को, या आपने क्यों निकाह में गाने का प्रोग्राम क्यों रखा है आपने। सबसे पहली चीज़ ये कि इस्तिखारा नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये कि खुदा के वास्ते मेहर को सही तरीके से पहले से तय करने, पहले का मामला इधर ये हॉलों में तय नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज़, खुदा के वास्ते वक्त का ख्याल रखें, दूसरे का वक्त भी कीमती है, और झूठ मत बोलें। ये एक सुन्नत पैगंबर अदा करने जा रहे हैं, आप इसके अंदर इतने झूठ बोल रहे हैं। फिर जो एक अहम तरीन चीज़ समझ में आती है, जो एक दिन देखें, अगर किसी लड़की का निकाह हो और क़ब्ल रुख़सती तलाक हो जाए, क़ब्ल रुख़सती तलाक हो जाए और उसका निकाह हो रहा हो दोबारा, तो वो कवारी शुमार नहीं होगी। ये बात ज़हन के अंदर रखिएगा। फॉर्म के अंदर लिखा हुआ आएगा रेफरेंस के लिए कि तलाक ले चुकी है, समझिए आप। होता क्या है कि लोग कवारी शो कराते हैं और तलाकनामा छुपा देते हैं। हो सकता है कि उसका तलाक गलत हुआ हो। हमारे यहाँ तो आजकल माशरे के अंदर इतना हो गया, कोर्ट से इतनी तलाक़ें ली जा रही हैं। भाई फ़िक़्ह जाफ़री के अंदर कोर्ट से तलाक बातिल है, शराइत पूरी नहीं है, ना अदालत की ना अरबी सीगे की। बंदा जो सुन रहा हो वो आदिल होना चाहिए। यहाँ पर आजकल मुख्तलिफ ऑफिसेस मैंने जो कि हैं, वहाँ से एक पर्चा टाइपिस्ट टाइप करके भेज देता है, मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे होते हैं। मैंने अमूमन ऐसा तजुर्बा किया है कि किसी आलिम को हायर नहीं किया, ना 2 आदिल उलमा है, ना दीगर शराइत मालूम की गई, लड़की को तलाक हो गई। क्या मजाक बनाया हुआ है। चलें फिर एक और भी मजाक है कि आपने जाके खुला ले ली। आगा सिस्तानी के नज़दीक खुला की शराइत बहुत सख्त है, इतनी आसानी से खुला नहीं होगा। इसी बिना पर कहता हूं कि निकाह के मामले में, निकाह का मामला हो या तलाक का मामला हो या और हज का मामला हो या उम्रे का मामला हो, खुदा के वास्ते इसको बातिल होने से बचाएं। लोग उम्रे पे खड़े होकर वहां पर तवाफ पर हमसे सवाल कर रहे हैं। गलत तरीका ना, किसी गाइड के साथ जाए ना। मैं भी 2 मिसालें और दूंगा क्योंकि मैं अपने दर्स के अंदर ज़रूर मिसाल ज़रूर देता हूँ। एक जगह पे मैं निकाह पढ़ाने गया, मुझे महसूस हो कि निकाह पढ़ने वाला सही निकाह नहीं पढ़ रहा और है भी लड़की की जानिब से। अच्छा, मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये पूछ लेता हूँ कि अभी मैं निकाह पढ़ाऊँगा तो रुखसती है नहीं है। वो इत्तेफाक से रुखसती नहीं थी, ये भी
कुदरती तौर पर बचत हो गई। मैंने घर जाके, जब वो लोग घर आ गए, मैंने फ़ोन किया। लाजमी सी बात है, घर आए तो लेट और जाग रहे हैं। मैंने कहा यार बात दरअसल ये है कि मैं इस निकाह से जो है ना मुतमईन नहीं हूँ। ये सामने कौन बिठाया था आपने? कह रहे मैं तहकीक करता हूँ। बाद में पता चला कि किसी कम्युनिटी का वो चौकीदार था, तो लोग वहाँ पर आए तो जगह देख रहे थे, बुक की थी। तो मैंने कहा आप निकाह, आप, वो कह रहे मैं भी निकाह पढ़ सकता हूँ, तो उसको ही बिठा दिया। आलिम बुक ही नहीं किया, यहाँ पर पैसे बचाने थे। एक मशहूर मारूफ इमाम बारगाह है, वहाँ पर मैं निकाह पढ़ाने पहुँचा। तो मैं पहुँच गया, मैंने देखा कि एक बंदा सामने से चलता हुआ आ रहा है और पूरा सब कुछ रेडी है। तो कह रहे हैं कि बोला वो दूसरे मौलाना भी आ गए। तो मैंने देखा भाई ये मौलाना तो नहीं है, तो यहाँ का चौकीदार है, ये तो यहाँ का चौकीदार है, इसको तो मस्जिद वाले एक्सेप्ट नहीं करते, ये निकाह पढ़ाएगा। तो फिर मैंने उसको साइड में ले जाकर, भाई मैं दोनों तरफ से मैं निकाह पढ़ा देता हूँ, फीस आप इसको दे देना, ठीक है, ये शरई मसला है। खैर वो लड़का होशियार था, उसने कहा कि आप दोनों तरफ से निकाह पढ़ा दें। मैंने निकाह पढ़ा दिया। तो मैं अपना अमामा जो है जब पैक कर रहा था, तो मैं लेकर मस्जिद चला गया था, इमाम बारगाह में मैं निकाह पढ़ाया। तो पीछे से आया, कह रहे आप ने मेरा मामला ख़राब कर दिया, मेरी रोज़ी पे रोटी पे लात मारी है, अल्लाह ताला आपको पूछेगा और ये करेगा वो करेगा। मैंने कहा अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में बरकत दे, अगर कुछ मसला हो तो तुम मुझसे रब्ता कर लेना, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। लेकिन ये जो मामला, जो चीज़ तुम्हारी फील्ड नहीं हो, उसको जो है ना अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं बनाओ। तुम्हारा काम ही नहीं निकाह पढ़ाना। तुम्हें लोग यहाँ पे चौकीदार एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तुम निकाह पढ़ा रहे हो। तुम ना कहीं के पढ़े हुए हो, ना तुमको सही तरीके से नमाज़ पढ़ना आती है, तुम्हारे बारे में पूरा जानता हो, तुम निकाह पढ़ा रहे हो लोगों के। कह रहे मैं देख के पढ़ा देता। तो ये हमारे माशरे के अंदर, आप यकीन करें, लोग जाते हैं इमाम बारगाहों में बुक करने, जगह बुक करने गए, जो रास्ते में मिल गया। अभी यही फितरे में तो ये भी तो हुआ है। मुझे बहुत सारी रिपोर्ट आई, लोग आए, हाँ भाई तुम सैयद हो गैर सैयद हो। भाई सैयद गैर सैयद की उसके मुंह से तहकीक कर रहे हैं आप, आपको पता होना चाहिए। ओके, आपके पास कौन सा फितरा है? का सैयद वाला क्या, मैं मसला ही है। अब चाहे सैयद हो चाहे गैर सैयद, आपके पास कौन सा फितरा है? गैर सैयद। ला मैं गैर सैयद हूँ। लोग इसी तरीके से फितरे भी बांट रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि शरीयत इतनी मौकम, मैं तो आप यकीन करें खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, सजदा शुक्र अदा करता हूँ कि इतना बेहतरीन दीन, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जैसी नेमत, मैंने भी क्लास में भी कहा कि इतनी बेहतरीन हमें नेमत मिली हुई है, और हम जो है ना वो ज़माना जाहिलियत की तरफ घूम रहे हैं। किसी का उम्रा बातिल हो रहा है, किसी का हज बातिल हो रहा है, किसी का कुछ बातिल हो रहा है जी। कोई निकाह पे निकाह कर रहे हैं। निकाह पे निकाह कैसे होगा? ऐसे ही होगा ना, आपने कोर्ट से तलाक ले ली है, कोर्ट से तलाक ले ली। अच्छा, गलती कहां पर है? रुखसती वाली तलाक में भी ये नहीं बताते कि मेरी बेटी तलाक याफ्ता है। जैसे हम उसका जो है ना कोई बहुत नुकसान कर जाएंगे अभी, या हमें बहुत मायूब बात लगेगी, ओ हो तलाक हुई भी है। तो भाई नॉर्मल चीज है, तलाक हुई भी है, निकाह हुआ हुआ है, कवारी है, में इससे क्या मतलब है? तो निकाह पढ़ाने आए जी। हम तो शराइत को देखेंगे ना कि इसकी शराइत सही है या नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि इतना हॉलों के अंदर ये गलती है कि हॉलों के अंदर इतना पैसा लगा दिया जाता है और इतना खर्चा किया जाता है, और ऐसे केस के अंदर हम पहुंचें और वहां पे हमें पता चले कि ये तलाक याफ्ता लड़की है और डॉक्यूमेंट इनके हैं नहीं। तलाक निकाह पढ़ाना जायज़ नहीं है जब तक यकीन ना हो जाए। अब मुझे बताएं, चला जाऊं वहां से? घर वाले क्यों नहीं सोचते? आप यकीन करें, आज तक 100 में से 98% अफराद के पास वहां पे शनाख्ती कार्ड नहीं होता। भाई मुझे नहीं चाहिए आपका शनाख्ती कार्ड, दुल्हन की उम्र तो सही बताओ, दुल्हा की उम्र तो सही बताओ, इसका नाम क्या है, इसके नाम क्या कि सैयद लगा हुआ नहीं लगा हुआ, नकवी है रिजवी है, कौन है ये? नहीं पता। वहां पर दूल्हा बैठ के कैलकुलेशन कर रहा होता है। भाई उसको पहले ही आपने पूरा बांध दिया है, सहरा वहरा बांध के,
उसका पता नहीं दिमाग भी इस वक्त काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मौलाना आज़ाद मालूम कर रहे हैं, वो बेचारा परेशान बीच में बैठा हुआ है, यार ये क्या चीज़ मालूम हो गई मेरे बारे में ऐसी। जब उसका फिर मैं तो अमूमन कहता हूँ यार इसका ये तो खोल लो भाई, निकाह मुकम्मल होने के बाद तो वो खोलते हैं तो एक अंदर से एक अजीब किस्म का पसीने में डूबा हुआ इंसान निकलता है। वो जो सैलून से आया था वो सब मामला ख़राब हो चुका उसका। क्या है, रसूम है ना, रसूम है। बट निकाह से भले इसका मैं तो ये कहता हूँ कि जब निकाह हो जाए तो इसका चेहरा बांध दो। निकाह से पहले तो किसी को इसका चेहरा दिखाओ कि इससे हम निकाह कर रहे हैं, ताकि हो सकता है कोई खबर मिल रही हो इससे कर रहे हो निकाह इसका जी। उसका चेहरा ही छुपा देते हैं पहले से। कहाँ से रस्म आई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहरहाल रसूमात और सकाफत के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता। ये तमाम के तमाम जायज़ अमर है, इनकी इजाज़त है, तो मसले वाली बात नहीं है। तो अब सुन लीजिएगा, पहली बात बताई भाई, इस्तिखारा बराए मेहरबानी ना करें। दूसरी चीज़ है कि मिसमैनेजमेंट निकाह में ना करें। और ये जितने भी हराम काम आप करते हैं ना, अभी मैंने तीसरी ईद को निकाह पढ़ाया है, इतनी शराफत का लोग मुजाहरा कर रहे थे, क़िबला आपने तो मेरी बेटी का भी निकाह पढ़ाया था और ये और वो, उसने पिछले साल की फ़ोटोज़ निकाल ली। मैंने गुड। जैसे ही निकाह ख़त्म हुआ है उसने कनात खोल दी, कनात खोल दी, औरत मर्द आमने सामने। अब बंदे की क्या इज्जत रह जाएगी यार, ये क्या मजाक है। और दूसरी चीज़ है कि दो अफराद वहां पर ऐसे होते हैं, वो ये चाहते हैं कि यार ये बंदे तो रवाना करें, ये जो मौलवी है ये तो यहां से जाएं। भाई मैं मशवरा दूंगा कि अगर फिर इस तरह का ही मसला है तो खुदा के वास्ते आप इमाम बारगाह में निकाह पढ़वा लें। लेकिन इमाम बारगाह का भी तजुर्बा बड़ा सख्त है, उसके अंदर सारी ख़वातीन खुले सर सेल्फियाँ ले रही हैं। मैं इजाज़त लेने जाता हूँ ना, जब लड़की का निकाह पढ़ाने तो लड़की के पास जाता हूँ। हमारे इस तरह कोई होता है, मैं क्या पता भाई लड़की कौन है जी, उस कमरे में तो बहुत सारी लड़की हैं, तो कम अज़ कम। और दूसरी चीज़ ये कि लोग कहते हैं यार मौलाना साहब आप लोग बड़ी पर्दे की बात करते हैं, वहाँ पे लड़की के बराबर में जाके बैठ जाते हैं। भाई एक तो लड़की के बराबर में नहीं बैठते, ठीक है ना, और मैं उनके किसी घर के मर्द को लेके जाता हूँ जो उनका महरम होता है, और थोड़ा फासला दे के बैठते हैं। और दूसरी जगह मैंने उससे कौन सी इस वक्त बातें करनी है जी, मैंने उसके कौन से हाल अहवाल पूछने हैं। मैं बाप या दादा से इजाज़त लेकर आया हूँ, उस लड़की से इजाज़त लेने आया हूँ, ताकि एक शरई मुस्तहकम चीज़ हो जाए। आजकल जितने भी बड़े उलमा हैं वो तो फ़ोन पर इजाज़त लेते हैं, हमें कोई फ़ोन पे इजाज़त देता लेने नहीं देता। कहते नहीं मौलाना ये तो आपने लड़की से इजाज़त नहीं ली। बड़े आलिम के लिए तो कहते थे कोई मसला नहीं, हमसे कहते हैं इनके करीब जाओ। मैं इस चीज़ को पसंद भी करता हूँ कि चलो सही है भाई, जो बंदा फ़ोन पे इजाज़त नहीं दे रहा हम करीब जाके देखें उस लड़की का। अब साइन वाइन हम नहीं लेते, उसको बता देते हैं जो महरम होता है, भाई इस जगह पे साइन। तो एक दफ़ा मैंने एक लड़के को बताया कि देखो इस जगह पे साइन करने, वो अपने करने लग गया था। मैंने कहा यार भाई तुम अपनी बहन का साइन करवाना है तो अपना साइन क्यों कर रहे हो। तो इस चक्कर के अंदर भी जो है वो जाना पड़ता है। अलबत्ता मैं आपको बता दूं कि देखें फ़ोन पर, अच्छा निकाह के मौके पर लड़का और लड़की दोनों का हाजिर होना वाजिब नहीं है। खुद आप इस मिसाल देने, मैं मिसाल के तौर पर किसी हॉल के अंदर गया हूँ, लड़का मौजूद है, लड़की तो मेरे सामने मौजूद नहीं है, वो तो अपने जो उसका ब्राइडल रूम है वहाँ बैठी हुई है, इसका अंदर लड़की का हाजिर होना वाजिब नहीं है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर मैं उसने कहीं भी घर पे या किसी भी हॉल में ये शादी की है, लड़की से ब्राइडल रूम में इजाज़त ली है मैंने, लड़का दुबई में बैठा हुआ है। अब लड़की भी हाजिर नहीं है, फ़ी नफ्सी जब निकाह पढ़ा रहा हूँ लड़का भी हाजिर नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा निकाह होता है लड़का लड़की बाहर मुल्क में, ऑनलाइन निकाह हो गया, मैं किसी जगह पे बैठा हुआ हूँ, लड़का लड़की कहीं और बैठे हुए हैं, या मैं किसी ज़ियारत के मकाम पे बैठा हूँ, वो लोग कराची में बैठे हुए हैं। तो फ़ोन पर निकाह हो सकता है, लड़का और लड़की के हाजिर होना शर्त नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हाजिरी करीब की हो या दूर की हो, ठीक है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर ये जो पीसी होटल वगैरह के अंदर जो निकाह होते हैं, तो इसके अंदर जिस जगह पर निकाह हो रहा होता है वहाँ से बहुत दूर जाके कमरा बुक होता है, वहाँ पर औरत से जाके इजाज़त लेना पड़ती है।
या हम एक हॉल की बात करें कि मिसाल के तौर पर अगर वो 600 गज का हॉल है या 1000 गज का हॉल है, तो जहां पे मौलाना निकाह पढ़ा रहे हैं तो ब्राइडल रूम उससे कुछ ना कुछ तो फासले पर है। यानी दूरी, चाहे वो उसका डिस्टेंस करीब हो चाहे वो तवील फासले वाला हो, दूरी तो साबित हो गई ना। हाजिर होना वाजिब नहीं है लड़का और लड़की का। इसी तरीके से तलाक में भी हाजिर होना वाजिब नहीं है, लेकिन निकाह के अंदर भी शराइत मुकम्मल हो जब निकाह शुमार होगा, और तलाक के अंदर भी शराइत पूरी हो जब तलाक होगी। मसलन क्या शराइत? मिसाल के तौर पर आप, लड़का कहीं अमेरिका में बैठा हुआ है, कराची की लड़की को तलाक देनी है, मौलाना को बुक किया है, मौलाना बैठे हुए हैं इस वक्त कराची में और 2 गवाह बैठे हुए दुबई में, बड़े अच्छे मौलवी हैं, वो दुबई में बैठे हुए हैं, ये तलाक शुमार नहीं होगी। वो जो आलिम जिसको वकील बनाया गया है तलाक पढ़ाने के लिए, वो इसके अलावा भी और शर्तें हैं, सारी शर्तों को देखने के बाद जब तलाक का सीगा पड़ेगा तो उस वक्त वो 2 आदिल उलमा सामने होने चाहिए, वो 2 आदिल अफराद सामने होने चाहिए। ठीक है, अब मैं इस बात को क्यों लेकर आया हूं? एक लड़का अगर अपनी बीवी को कहे मैंने तुझे तलाक दे दी फोन पर, तो ये तलाक शुमारी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि गवाह था नहीं। हाँ, ये तो हो जाएगा कि उसने आलिम से शराइत देखकर तलाक पढ़ाई है और फिर अपनी बीवी को फ़ोन कर दिया मैंने तुम्हारी तलाक पढ़वा दी है। ठीक है, अगर शराइत पूरी तो तलाक शुमार हो जाएगी। तो अभी मैं फ़ोन की बात अभी नहीं करना चाह रहा, बस ये बताना चाह रहा हूं कि हाजिर और गैर हाजिर का। ठीक है, मेहर पर गुफ्तगू करते हैं। देखें, जो ये लोग बेचारे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, इन लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि देखें, आपसे मैं आपको किस चीज़ का वास्ता दूं, बराए मेहरबानी मेहर को पहले तय कर लिया करें वालिदैन। ये मौलाना हजरात के लिए बड़ा अच्छा मसला हो जाएगा। आप उधर आके बहस करते हो और टाइम ज़ाया हो रहा होता है, फिर कन्फ्यूजन हो रही होती है। तो अच्छी बात है ना, पहले तय करेंगे, लड़की की भी इल्म में आ जाएगा, लड़के के भी इल्म में आ जाएगा। ठीक है ना, अभी तो ज़बरदस्ती वाली बात है ना, पर दूल्हा तो उस वक्त सब चीज़ें मानेगा ना जी। अभी दूल्हा से हम कुछ भी कहें तो वो तो मानना पड़ेगा, वो तो आ गया तैयार हो गया, अब तो उसका निकाह है जी। तो उसे तो बहुत सारी बातें मानना पड़ेंगी, तो आप जबरन ज़बरदस्ती उससे क्यों मनवा रहे हैं ये बात? मिसाल के तौर पर उसकी माली हैसियत इतनी नहीं है, या माली हैसियत है वो है कंजूस एक नंबर का, वो नहीं देना चाह रहा। तो ये बात पहले से तय कर लेना, ये बात पहले से तय कर लेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि मेहर, देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं चंद चीज़ों को बताऊंगा, कहते हैं कि मेहर जो है ना वो अगर, अच्छा अरबी से मैं ट्रांसलेट करके ला रहा हूँ अभी, जो जिसका मैं सादा तर्जुमा है, मेहर अगर एन में से हो तो दुरुस्त है। एन का मतलब मिसाल के तौर पर एक नॉमिनेट है कि मिसाल के तौर पर मेहर के अंदर ये वाली गाड़ी होगी, ये मिलेगी। ठीक है, ये लड़की ने डिमांड की है, या मेहर के अंदर ये जो फलाना फ्लैट है, पता चला उसके 4 फ्लैट हैं, वो वाला जो गुलशन वाला फ्लैट है नॉमिनेट होना चाहिए, मतलब मेंशन होना चाहिए कौन सा फ्लैट, गैर मुअय्यन नहीं होना चाहिए। एन कहलाता है। एन किसी चीज़ को कहते हैं जो सामने मौजूद हो और काबिल कब्ज़ हो। ठीक है सर, एन कैसे लिखेंगे? एन ये नून जी, ये बात समझ में आ गई। इसको मुख्तसर करूं, फिर कहते हैं कि मेहर जो है ये सब चीज़ों में से आ गया। अच्छा, वो चीज़ें कैसी होनी चाहिए? बाहर मुल्क में शादी हो रही है, ठीक है, वो लड़की कह रही है वो जो शराब का स्टोर है वो मेरा होगा, क्योंकि वो एक नाजायज़ चीज़ है, नाजायज़ चीज़ पर जो है ना वो मेहर तय नहीं कर सकते। हराम। अच्छा, अभी
हमारे शहर का उर्फी मामला नहीं आया। जो सबसे ज़्यादा उर्फ के अंदर जो महर तय होता है वो आगा सिस्तानी फरमाते हैं, अरबी से तर्जुमा कर रहा हूँ, दैन, कर्ज। वो चीज़ या तो दैन में हो, दैन से मुराद 1,25,000 रुपये, इतने कैनेडियन डॉलर, इतने दिरहम, इतना यूरो, इतना ये, इतना वो लिख दिया, तो ये महर सही है। बस उसके नीचे ये लिखवाना है कि ये कितने पैसे दे रही हैं और कितने पैसे ये मौसूफ अभी दे रहे हैं और कितने बाद में देंगे। ठीक है, मामला हल हो गया। ये क्या है? दैन यानी कर्ज, मकरूज हो गया लड़का। सर देन ये दे, दाल ये नून, यानी इसका मतलब है कि माली पैसे, जो माली अमवाल हैं उसके उसमें ये चीज़ें जायज़ हैं। वो करेंसी भी चलती हो। आज तक सबसे महंगा निकाह आपने कौन सा पढ़वाया? सबसे महंगा महर वाला ये चलती हो, ठीक है, करेंसी चलने वाली होनी चाहिए। करेंसी चलने वाली होगी। सिक्का राजुल वक्त। सिक्का राजुल वक्त करेंसी हो, पता चले कि वो नोट ही मकबूद हो गए, वो चलते ही नहीं है वो। तीसरी चीज़ ये है कि लड़की किसी काम की डिमांड कर सकती है महर में कि मेरा महर ये होगा। काम की डिमांड, जैसे कि मिसाल के तौर पे वो कहे कि मेरा महर ये है कि मुझे कुरान की तालीम देगा, तो अब ये काम है। अच्छा, आया कि कुरान की तालीम देने के बाद अब किसी कैश का जिक्र करना है कि 5,000 कैश देगा, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर सिर्फ कुरान की तालीम भी महर में लिखवा दिया तो आपका निकाह दुरुस्त हो जाएगा। और वैसे तो महर के बगैर भी दुरुस्त है, लेकिन उसकी कुछ शरई मसाइल हैं, ठीक है। लेकिन ये निकाह की शर्तों में से कि महर तय होना चाहिए, क्योंकि वो आलिम जो निकाह पढ़ेगा वो महर मुअय्यनुल मालूम के हवाले से पढ़ेगा कि इतना महर है इसका। अच्छा, अब आपको अंदाजा लगे कुरान की तालीम महर, जी हाँ, ये हो सकता है, कोई मसला वाली बात नहीं है। इसी तरीके से जो आजकल बहुत ज़्यादा राइज हो गया है कि ये मुझे ज़ियारत करवाएगा, तो हम उसे कह देते हैं कि भाई इख्तियारी हालत के अंदर अगर आप मकामात मुक़द्दसा ज़ियारत करबला की बात कर रही हैं तो ठीक है, फिर हम इख्तियारी हालत में जितनी जगहों पर अगर कोई रास्ता बंद ना हुआ और जो पैकेज के मुताबिक जो कारवान ने ज़ियारत करवाई वो लिख देते हैं जुमला। कोई पाई पैसा, कोई ऐन, कोई दैन कुछ नहीं लिखा, काम बताया कि तुम मुझे ये ज़ियारत करबला करवाओगे इख्तियारी सूरत के अंदर, वो ज़ियारत पे ले जाए, मसला हल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से उसने कहा कि आप मुझे हज कराएंगे, किसी पाए पैसे का, किसी मकान का जिक्र नहीं किया तो भी दुरुस्त है। अच्छा, चौथी चीज़, अच्छा इसकी बहुत सारी मिसालें बन सकती हैं लेकिन वक्त कम है। चौथी चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पर वो कहे कि जो फलाना फ्लैट है, मुअय्यन करके फलाना फ्लैट है या फलाना फैक्ट्री है या फलाना जो दुकान है, ये मेरे महर के अंदर लिखो कि इसका किराया मैं लूँगी या इससे जो प्रॉफिट आता है वो मैं लूँगी या तुम्हारी रकम का जो प्रॉफिट है वो मैं लूँगी, तो ये भी महर में जायज़ है, ठीक है। 4 चीज़ें यहाँ पर मैंने जिक्र कर दी, 5 चीज़ें हैं, इसको मैं इंशाअल्लाह किसी और मौके पे जिक्र करूँगा और इनकी मिसालें आपको दी जाएंगी। तो बराए मेहरबानी आखिरी गुफ्तगू, शादी को आसान बनाएं, कम से कम हराम काम उसके अंदर। सबसे पहली बात तो ये कि इसको हम हल ही नहीं कर सकते कि बेचारी वो दुल्हन जो 3-4 बजे से ब्यूटी पार्लर चली जाती है, घर वालों को खुदाफिज कह के कि अब रात में मुलाकात होगी हॉल में, नमाज कैसे पढ़ती होगी। तो लेकिन मैंने बाज़ जगहों पे तहकीक की है तो उसके अंदर कुछ लड़कियां हैं कि वो अपने वज़ू वगैरह करके जाती हैं और अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़वा के फिर बाकी जो है जो भी उनको तब्दीली करवानी है वो, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ जो मैं सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स देख रहा हूँ
वो ये अमूमन मैंने चेक किए कि जो लड़की तलाक याफ्ता हो गई है उसको छुपाया जाता है और तलाक भी गलत है, उसकी तलाक भी गलत है। बेहतर तरीका ये है कि किसी सही मुस्तनद अगर तलाक की जानिब गए हैं तो किसी मुस्तनद आलिम दीन से तलाक पढ़वा लें पहले, और फिर उसकी इद्दत मुकम्मल होने के बाद, क्योंकि तलाक याफ्ता की भी इद्दत है, इद्दत मुकम्मल होने के बाद अगर आप इसका किसी भी मौके पर निकाह करवाना चाह रहे हैं तो बात ऐसा तो नहीं है कि पीर को शुरू हुई और बुध को निकाह हो गया। तो किसी आलिम से मज़ीद इस पर जो है वो डिस्कस कर लें ताकि किसी भी हराम के शुबे से जो है वो महफूज रहें। एक कन्फ्यूज़न जो हमारे माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा है और जिसके हवाले से लोग पूछते हैं वो ये, जिसकी मैं ज़ियारत करा रहा हूँ, निकाहनामा। ये निकाहनामा है, ये उर्दू में मेरे पास है और ये इंग्लिश में भी है। सेम वही अल्फाज लिखे हुए होते हैं, ठीक है, वही शर्तें होती हैं। तो मैं निकाहनामे से मुताल्लिक़ आपको बता दूं कि इस वक्त ये माह अप्रैल सन 2025 चल रहा है। 25 चीज़ें ऐसी हैं, 25 चीज़ें हैं निकाहनामे के अंदर जिसमें से बहुत सारी चीज़ों का आपका ताल्लुक़ ही नहीं है। आपका ताल्लुक़ कहाँ है वहाँ पर बयान करूँगा। नंबर 1, वार्ड का नाम, टाउन, यूनियन, तहसील, थाना, ज़िले, किस ज़िले के अंदर हुई है, आपका इससे ताल्लुक़ ही नहीं है। अगर आप अपने घर पे निकाहनामा भर रहे हैं तो आपका ताल्लुक़ नहीं है, आप नहीं भरिएगा। ये जब रजिस्टर्ड होने जाएगा तो वो चेक करेंगे कि हमें क्या लिखना है इसमें, ठीक है। फिर दूसरी की फ़ीस रजिस्ट्रेशन जो अदा की गई, इससे आपका ताल्लुक़ नहीं है। शादी को रजिस्टर करने की तारीख़, इसका कानूनी है, ये रजिस्ट्रार लिखेगा। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि निकाह में पहुंचने के बाद वो लोग बंदा पूछ रहे होते हैं मौलाना गवाह कितने हैं, तब उसको कहते हैं कि 3 लड़की की जानिब से 3 लड़की की जानिब से, तो वो कहता है कि मेरे ज़माने के अंदर तो 2 गवाह होते थे, ये गवाह में इजाफा हो गया। भाई ये गवाह शुरू से इतने ही थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एतबार से गवाह इतने ही थे। आपने निकाहनामे को गौर से पढ़ा नहीं था। 1-2 गवाह लड़की की जानिब से करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, ठीक है, करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, जैसे कि ताया, जैसे कि मामू, जैसे कि और करीबी रिश्ता। और उन्हीं की तरफ से एक बंदा होना चाहिए जिसने ये मैरिज होते हुए देखी। 2 वो हैं जो आलिम को बुक के आलिम इस वक्त ये अपॉइंट हो चुके हैं, वकील बन चुके हैं क्लाइंट की जानिब से, वो उसके साइन करेंगे। मुअज्जल, मीम आइन जीम लाम, मुअज्जल उसी अजल से है, यानी जल्दी। कितना आप अभी अदा कर रहे हैं, महर में लोग कुछ अदा करते हैं। और मुअज्जल हमजा से लेट, ऑन डिमांड, ताखीर। ये महर 2 किस्म के रखे जा सकते हैं कि इतना अभी दे रहा हूं, इतना बाद में, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं इस वक्त निकाहनामे के अंदर खास कोई शर्तें, तो उस वक्त वालिदैन के जहन में तो आ रहा है कोई शर्त का, नहीं मौलाना क्या शर्त, बस हमने तो अल्लाह पे तवक्कुल कर लिया। हालांकि अगर उनको मौका दिया जाता पहले तो वो बहुत सारी शर्तें लगा सकते थे, ठीक है। ये मौका तो उनके हाथ से गया क्योंकि निकाहनामा उन्होंने पहले डिस्कस ही नहीं किया, वो सबसे आखिर में याद आता है। कॉलम नंबर 18, आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज़ कर दिया है। कॉलम नंबर 18, ये सुन्नियों अहले सुन्नत का मसला है। हमारे यहाँ हम इसको जब जुमले को लिखते हैं, क्या शौहर ने अपनी बीवी को निकाह के मौके पर हक के तौकील बराए तलाक दिया है। हम लेते हैं अक्सर मर्द से कि भाई इसको हक के तौकील आप बराए तलाक दें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि लड़की के पास भी पावर ऑफ तलाक आ जाता है, तो उसे खुला वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर एंड कभी किसी मौके पर उसके पास पावर ऑफ तलाक आ गया, वो आलिम के पास जाएगी, उससे कहेगी मुझे हक, देखिए मेरे निकाहनामे में लिखा हुआ है कि हक के तौकील बराए तलाक मेरे पास मौजूद है। वो ऐसे बदतमीज़ किस्म के इंसान जो ये कहते हैं जो करना है कर लो, ना मैं तलाक दूंगा, लटका के रखूंगा, उनके लिए शरई तौर पर हराम है। ये एक खातून, इतनी सारी वजूहात हो गई हैं, अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप ज़िद पर आ गए हो, आप उसको खुद ज़दोकोब भी कर रहे हो, आप बेइज्जती भी कर रहे हो, ख़ानदान वाली की भी बेइज्जती कर रहे हो,
और फिर ऊपर से ये कहना कि मैं लटका के रखूँगा, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। ठीक है, तो ये कॉलम नंबर 18 से आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर किसी लड़की का निकाह हो रहा है उस वक्त इजाज़त ले लें। एक निकाह के अंदर ऐसा हुआ कि बिल्कुल हम हॉल के अंदर दाखिल हो रहे थे और उनके एक रिश्तेदार का मैंने एक दिन पहले पढ़ाया था तो उन्होंने इजाज़त ले ली थी और अब उनकी बेटी का पढ़ाना था और सब पूरी बारात बाहर से आई हुई थी। तो मैंने उनके कान में कहा कि यार ये आपने इस वक्त मुझे बताया, अगर इन्होंने नहीं दिया, कह रहे मौलाना बेटी ले जाऊंगा अपनी मैं यहाँ से, प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगा चाहे पूरा मैनेज है, अगर इसने इजाज़त नहीं दी। मेरी लड़की का जो हक है वो मुझे मिलना चाहिए। पहले से अवेयर था ना, ये बातें तरीके से हो सकती हैं। अब जब निकाह के मौके पे पहुंचे और हक के तौकील बराए तलाक, अरे अरे मौलाना क्या बदशगुनी की बातें कर रहे हैं, ये इसको हम परी बना के रखेंगे अपने घर के अंदर, और ये हमारी बेटी है, ये अगर इनके दिल का टुकड़ा है ना, अब ये हमारे जिगर का टुकड़ा है, इसको हम ऐसा रखेंगे, इसको हम इतनी इज्जत देंगे कि अपने माँ बाप को भूल जाएगी, और वो आखिर में वाकई अपने माँ बाप को भी भूल जाती है। बताना कि मेरे साथ सुलूक क्या हो रहा है। बाज़ ख़वातीन से मुताल्लिक़ मुझे पता चला है कि उन्होंने इतना ज़ब्त व सब्र बर्दाश्त किया है और इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की है, लेकिन क्योंकि ख़ानदानी उनकी परवरिश हुई थी तो अपने माँ बाप को बता नहीं सकी कि कितना जुल्म और कितने तंज, कितने ताने रोज़ाना की बुनियाद पर, और हालांकि बिल्कुल नौकरानी की तरह घर के काम करके देती हैं वो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं एक इंतहाई दस बसदाना कि जनाब क्या सिर्फ मर्द को सिर्फ यही हक़ रहेगा कि औरत को जलील करता रहे? जी, औरत को तो सिन में नाजुक कहा जाता है ना, कहा जा सकता है। क्या अभी मैं रिसेंटली, क्योंकि माह रमज़ान गुजरा है, क्या औरत की जिम्मेदारी है सारी सहरी भी बनाए, इफ्तारी भी बनाए, घर का पोंछा भी लगाए, झाड़ू भी लगाए, बच्चे को भी देखे, स्कूल भी पहुँचाए, सब कुछ करे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जी। आप इसको किस नीयत से लेकर आए अपने घर पर? सारी तो जिम्मेदारी आपने इसकी लगाई हुई है। फिर दूसरी चीज़ है कि जितना भी आपने स्ट्रेस, क्योंकि आप बाहर तो निकाल नहीं सकते, आप बाहर ही निकाल सकते, बीवी भी निकालते हैं। वो एक मशहूर मारूफ बात है, बस मैं ऐसी करता चलूँ कि वो चौथे नंबर पर जो है नान की दुकान पर, नान भाई की दुकान पर चौथे नंबर पर बंदा जो है जो खड़ा हुआ था, वो चीख कर कहने लगा नान वाले को, भाई जल्दी करो यार, भाई जल्दी करो। तो नान वाले ने नान के अमल को जो बना रहा था उसको रोका, कह रहे भाई अगर आप इतने बड़े बदमाश हो तो अपने घर पे बनवा लेते रोटी, आप तो खुद बाहर रोटी लेने आए वो जी। तो ये अच्छा, ऐसा नहीं है कि जनाब एक चीज़ को प्रमोट किया गया कि औरत की गलती नहीं होती। बहुत सारे मकामात पर औरत की भी गलती होती है, वो मुकम्मल शौहर को इग्नोर करना और फजूल खर्ची करना और बहुत सारे बिला वजह की जो है वो लोगों की बहकाई हुई बातों के अंदर आना। लेकिन मर्द भी कम नहीं है। बहरहाल एक अच्छे, जो कुरान ने कहा कि एक अच्छा मैनेज करके घर इंसान गुजारा कर सकता है, अच्छे तरीके से घर चला सकता है, और इसी के लिए खुसूसी तौर पर निकाह के बारे में कहा गया था। लेकिन लो, तो कॉलम नंबर 18, कॉलम नंबर, अच्छा दूसरी चीज़ है कि आप शरीयत के पास आए, भाई मेरा शौहर तो मेरे साथ ये कर रहा है, ये कर रहा है, पूरे घर वाले मेरे साथ ये कर रहे हैं। आप शरीयत के पास आएंगे, शरीयत कहेगी कोर्ट से आप तलाक ले नहीं सकते, मर्द के हाथ में पावर है, इसलिए अब आपकी तलाक जो है वो लटक गई, मर्द से इजाज़त लेने, मर्द इजाज़त नहीं देता। कॉलम नंबर 18 तहकीक शुदा है, ये बस जुमला तब्दील करना है यहाँ पर। हक़ के तौकील बराए तलाक, क्या है? हक़ के तौकील बराए तलाक दुल्हा ने अपनी दुल्हन को दिया निकाह के मौके पर, बस फिर बाकी आगे मौलाना का काम है। दूसरी शादी का सर्टिफिकेट बनता है कि अगर किसी ने मिसाल के तौर पर दूसरी शादी करनी है तो वो यूसीसी जाके सर्टिफिकेट ले लें। लेकिन आया कि शरअ ये नहीं है, इस्लाम ने दूसरी शादी की इजाज़त दी है। क्या निकाह के मौके पर दुल्हन ये शर्त कर सकती है कि दूसरी शादी नहीं करेगा? जी हाँ, शर्त कर सकती है कि दूसरी शादी नहीं करेगा।
अलबत्ता खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा के ऐसी शर्त न लगा दें कि अगर दूसरी शादी करेगा तो पहले मुझे फारिग करेगा, बोलेगा लो भाई मामला ही हल हो गया। दूसरी शादी ना करने की शर्त लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात, जिस लड़की का निकाह सुन्नी तरीके से हो गया हो, लड़का शिया है, लड़की सुन्नी है, या लड़की शिया है, लड़का सुन्नी है। देखें, अगर लड़के का पलड़ा भारी होगा तो वो शिया आलिम से करवा लेगा। मैं तो अभी सारा पलड़ा झुका हुआ दिखा रहा हूँ, लड़का शिया या लड़की शिया। सुन्नी ने पढ़ाया है, सुन्नी पढ़ाते हैं उर्दू में। आगा सिस्तानी के नज़दीक जायज़ नहीं है उर्दू में, उनके लिए शर्त है कि अरबी के अंदर पढ़ी जाए, अरबी के अंदर सीखा पढ़ा जाएगा। निकाह हो गया, एक मसला ये है। दूसरी बात यह कि ये अक्सर और बेशतर मेरे साथ हुआ है। मेरे पास एक कॉल आती है, कहते हैं मौलाना आज मेरा 4 बजे ना सुन्नी तरीके का निकाह है, आपने जो है ना रात में जब मैं अपने इन ससुरालियों से आज़ाद हो जाऊंगा और अपने घर की तरफ रवा दवा होऊंगा, उस वक्त आप निकाह पढ़ा दीजिएगा। हम कहते हैं ठीक है। अब मसला असल ये है कि वो लड़की है सुन्नी, लड़का है शिया, तो दोनों से इजाज़त लेना पड़ेगी, दोबारा वकालत लेना पड़ेगी और एक सीखा पढ़ाना पड़ेगा। लड़की के बाप जो शाम 4 बजे बकौल इनके असर के टाइम अपनी बेटी का निकाह पढ़ा चुका है, अब उसकी इजाज़त का क्या मसला आएगा? उससे इजाज़त लेनी है नहीं लेनी? उसकी इजाज़त साक़ित हो जाएगी। क्यों? इजाज़त किस चीज़ की लेनी थी कि तेरी बेटी का निकाह पढ़ाना है? वो तो ऑलरेडी 4 बजे असर के टाइम पर 5 बजे वो तो अपनी बेटी से राज़ी है कि इस लड़की से निकाह पढ़ा दूँ, तो इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसका उर्दू में निकाह हुआ है, सुन्नी ने निकाह पढ़ाया है 10 साल पहले, सुन्नी ने निकाह पढ़ाया है। बहुत सारे कबीलों के अंदर मैंने देखा है, आप फ़र्क ही नहीं कर सकते सुन्नी लड़का, शिया लड़की, शिया लड़का, सुन्नी लड़की, एक अजीब। अभी रिसेंटली मैंने जो निकाह पढ़ाया वो वही वाला मामला था, सुन्नी शिया। ये भी हमारे यहाँ माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। शिया से आपस में शादी नहीं कर रहे, पता नहीं क्या मसला हो गया है। अच्छा खैर, इस मौजू पर तो मुझे गुफ्तगू नहीं करनी। अब मसला क्या है? मसला ये है कि अगर वो जिसका उर्दू में निकाह पढ़ाया गया है, क्योंकि देखिए बात दरअसल ये कि ईजाब व कबूल है असल चीज़, प्रपोज करना, एक्सेप्ट करना। आलिम भी ये आके करता है, आलिम भी आके ये करता है कि उसका वकील बनता है लड़की का, उधर से एक वो लड़के का वकील बनता है, वो प्रपोज करता है कि भाई मैंने इस लड़की का वालिद से इजाज़त ले चुका हूँ, इससे इजाज़त ले चुका हूँ, इस इतने मेहर पर इस लड़की का निकाह इससे कर रहा हूँ, इस लड़के से। वो जो आलिम बैठे होते हैं लड़के की जानिब से, मौलाना वकील, वो कहते हैं भाई सही मैं कबूल कर रहा हूँ, निकाह हो गया। तो असल में प्रोपोज और एक्सेप्ट करना है, यानी प्रोपोज यानी ईजाब, एक्सेप्ट यानी कबूल करना। तो अगर वो उर्दू में तो कर रहा है, जो अहले सुन्नत बिरादरान है वो उर्दू में तो कर रहे हैं, लेकिन आगा सिस्तानी कहते हैं अरबी में होना चाहिए। अच्छा, उनके ऐसे अच्छी अरबी जानने वाले हैं कि वो अरबी में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उर्दू में पढ़ रहे हैं, उनका तरीक़ा कार है। अच्छा, एक और मसला है, एक सुन्नी निकाह हुआ है, सुन्नी ने निकाह पढ़ाया है सिर्फ, और उर्दू में इजाब कबूल किया है, और बाद में शिया निकाह भी नहीं हुआ। तो वाहिद हल है कि अगर आयतुल्लाह सिस्तानी की, क्योंकि इस मसले के अंदर एहतियात वाजिब है, तो अगर वो लड़का और लड़की अपने निकाह के इस सिलसिले के अंदर, जो कि उर्दू में हुआ था, जो कि बाद में फिर शिया ने नहीं पढ़ाया था, अगर वो एहतियात वाजिब में आ गए, शुबैर ज़ंजानी की तरफ रुजू कर लें, तो उनका निकाह दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, निकाह दुरुस्त होने से मुराद ये क्या है? यानी मिसाल के तौर पर जो चीज़ एहतियात वाजिब के बिना पे थी, वो फतवे की सूरत में आ जाएगी कि जायज़ था, क्योंकि आगा सिस्तानी के नज़दीक तो एहतियात वाजिब है कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अरबी में पढ़ना चाहिए। वो अरबी नहीं जानता है तो एक अलग मामला है, लेकिन अरबी में पढ़ना चाहिए।
निकाहनामे के अंदर कोई और ऐसी चीज़ नहीं होती सिवाय कि कॉलम नंबर 5 के में कि आया दुल्हन कवारी है या बेवा या मुतल्लका है, इसको ज़रूर लिखना चाहिए क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन के अंदर फिर इशू आ सकता है। ठीक है, बाकी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। रिश्तेदार हैं, उनके NIC की ज़रूरत नहीं है, बस वो रिश्तेदार आ जाएं, अपना नाम पता लिखवा दें, मामला हल हो जाएगा। बाकी निकाहनामे के अंदर कोई और इस तरह की चीज़ नहीं है। कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये कि कॉलम नंबर 18 हक़ तौकील बराए तलाक़, ये एक बहुत अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का हल है और इससे लड़की दुल्हन प्रोटेक्ट जो है वो की जा सकती है। फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक अदालत से तलाक़ बातिल है। अगर आपके गिरदो नवा के अंदर कोई अगर ऐसी लड़की है कि जिसकी तलाक़ इस तरह की हुई है तो बेहतर ये है कि किसी आलिम से रुजू करके उसकी शरई तलाक़ करवा लें। ठीक है, वो पूरी शराइत को देखते हुए तलाक़ पढ़ा दे तो वो जैसे हमारे बाबा ने छोटी बहन का निकाह किया ना, पहले से तय कर लिया था, कोई शोर ही नहीं था हमारे कॉल में, क्योंकि बाबा ने बोला जितना ये हक में दे सकता है आज रात अदा करेगा, बाकी मेरी बेटी से बात करेगा। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो वो तो देखें, मेहर तो जो है वो किसी वक्त भी दिया जा सकता है। वो अब जब ऑन डिमांड हो गया तो उसके लिए अब सालों की कैद नहीं है, ना मिनटों की कैद है। वो अपने वलीमे वाले दिन दे दे, वो जब बैंक खुल जाए जब दे दे या नहीं दे। लड़की जब डिमांड करेगी, ऑन डिमांड का मतलब इंदत तलब का मतलब ऑन डिमांड। आखिरी बात, एक चीज़ है कि निकाह के मौके पर दुआ कबूल होती है। निकाह के मौके पर दुआ कबूल होती है। अहादीस मुबारक के अंदर बहुत सारे मौके ऐसे हैं जिसमें निकाह जो दुआ है वो कबूल होती है। 5 तकरीबन मौके ऐसे लिखे हुए हैं कि इस मौके पर दुआ कबूल होती है। उसमें लिखा हुआ है कि इंदन निकाह के मौके पर भी दुआ कबूल होती है। लेकिन निकाह पढ़ाते वक्त तो ऐसा हो रहा होता है कि जिस वक्त वो मौलाना माइक पर निकाह पढ़ा रहे होते हैं ना, उस वक्त सारे लोग, कैमरामैन मौलाना पे फोकस किए हुए होते हैं, उस लड़के पे फोकस किए हुए होते हैं और सारे लोग हाथ बांध के देख रहे होते हैं। यार ये क्या बात मालूम है जो मालूम आखिर में कह रहे हैं, अलल महरिल मालूम, क्या बातें मालूम चलनी चाहिए हमें जी। तो अब उस वक्त दुआ तो कोई नहीं मांग रहा होता और मौलाना हजरात निकाह पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी दुआ नहीं मांग रहे। तो वो जो अफराद खड़े में, भाई अल्लाह के बंदो तुम लोग तो दुआ मांग लो जी। और अगर मैं आप यकीन करें किसी से बोलूँ ना दुआ मांग लो, उसे पता ही नहीं होगा कौन सी दुआ मांगनी है। एक हज पे के मौके पर अराफात के अंदर पूरा वक्त वो दुआओं का होता है, सवाल से लेकर। बंदा मुझे मिला, कह रहे यार मुझे एक दुआ भी याद नहीं है, मैं कौन सी दुआ मांगूं। अच्छा, तो इंदा का फायदा यह है कि इंदा के माने होते हैं नजदीक और करीब। तो अगर निकाह के मौके पे नहीं मांगी है तुमने, तो अब जब मौलाना दुआ मांग रहे तो उस वक्त मांग लो, ये भी मसला हल हो जाएगा। और मौलाना जो दुआ मांग रहे हैं वो उनके लिए भी हो गई और वो हदीस पर भी अमल हो गया कि निकाह के मौके पर दुआ मांगनी चाहिए जो कबूल होती है। मेरी जो है खुसूसी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप किसी निकाह के अंदर जाते हैं, तो इतना तो अलर्ट होके बैठे कि निकाह हो रहा है। इतना अलर्ट ना हो जब छुआरा बैठे क्या हो गया, निकाह हो गया। आप उस मौके पर दुआ मांगें, अपने लिए मांगें, दीगर मोमिनीन के लिए मांगें। मोमिनीन के लिए दुआ मांगने का तो सवाब यह है कि वो फौरी तौर पर आपके हक में कबूल हो जाती है, क्योंकि पूरी एक रिवायत है जिसको कभी किसी मौके पर पेश करूंगा कि जब आप मोमिनीन के हक में दुआ करते हैं तो वो दुआ आपके हक में इस बिना पर कबूल होती है कि आपने क्योंकि दूसरे के हक में दुआ की थी। खैर, बहरहाल निकाह के दीगर मारूज़ात के साथ इंशाअल्लाह कभी मौका मिला, क्योंकि एक ये तफसीली मौजू है और इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ भी हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी हैं। और कन्फ्यूजन्स असल में लोगों ने क्रिएट किए हैं, लोगों ने बनाई हैं, कन्फ्यूजन लोगों ने पैदा कर दिए हैं, लोगों ने बहुत सारे मामलात को मखलूत कर दिया है। अगर इन पर सही तरीके से तवज्जो दे दी जाए तो बहुत सारे हमारे मसाइल बहुत अच्छे तरीके से हल हो सकते हैं और बहुत अच्छे अंदाज के अंदर हल हो सकते हैं।
और एक ख़ास किस्म की जो बरकत है वो भी इस निकाह के ज़रिए हमें हासिल हो जाती है। और इस्लाम जो है वो इसी बरकत, इसी फजीलत की वजह से निकाह के बारे में कह रहा था जिस मामले को हमने खुद अपनी कुछ कोताहियों से ख़राब किया है। मेरी दुआ है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में, या अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक़ का वास्ता यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं और जितने भी इस मदरसे के अंदर हाज़रीन मौजूद हैं, इन सब को सेहत व आफ़ियत नसीब फरमा। बारह मक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। हमारे गुनाह कबीरा व सग़ीरा को मुआफ़ फरमा। माह रमज़ान गुज़रा है, बारह आने वाले दिनों के अंदर तमाम वाजिबात को अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मद व आलिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़अज्जल फ़रज।